आगे टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के कितने टाइप होते हैं, तो आपके कुछ टाइप्स हैं लेबलिंग के। तो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट लेबलिंग। ये क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ लेबलिंग। इन दिस मेथड मेजरमेंट्स आर ऑब्जर्व डायरेक्टली फ्रॉम लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट लेबलिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यूज होती है हमारी लेबलिंग वो होती है डायरेक्ट लेबलिंग। तो इसमें भी कुछ टाइप है, हमारे डायरेक्ट लेबलिंग को भी डिवाइडेड किया गया है। तो पहली है हमारी सिंपल लेबलिंग, सेकंड है डिफरेंशियल लेबलिंग, और थर्ड है फ्लाई लेबलिंग, फोर्थ है आपकी प्रोफाइल, प्रीसाइज और रेसिप्रोकल लेबलिंग। ये आपकी डायरेक्ट लेबलिंग के ही डिवाइड करे गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोक के इंजीनियरिंग। आज का टॉपिक है हमारा लेबलिंग। जो ये आपका लेबलिंग है ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको मैंने लेबलिंग का डायरेक्ट लेबलिंग बताई थी, उसके बाद में इसमें मैं डिटेल में बताना है। डायरेक्ट लेबलिंग के टाइप थे उसमें सिंपल लेबलिंग, डिफरेंशियल, फ्लाई, प्रोफाइल, प्रिसाइज, रेसिप्रोकल। ये लेबलिंग के हमारे डायरेक्ट लेबलिंग के टाइप थे। और भी हमारी लेबलिंग थी, उनको आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट लेबलिंग। डायरेक्ट लेबलिंग मैंने बताया था इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ लेबलिंग। इन दिस मेथड अगर हम डायरेक्ट कोई लेबलिंग करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट लेबलिंग कहते हैं। इसमें हमारे कुछ टाइप हैं। तो सबसे पहले टाइप आता है हमारा सिंपल लेबलिंग। तो सिंपल लेबलिंग हमारा होता क्या है? इट इज़ अ सिंपल एंड बेसिक फॉर्म ऑफ लेबलिंग in which the labeling instrument is placed between the point which elevation is to be found. Labeling rods are placed at that points and sighted them through labeling instruments. It is performed only when the points are nearer to each other without any obstacles. इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारी सिंपल लेबलिंग है। सिंपल लेबलिंग में क्या कहता है हमारा, ये कोई हमारी अर्थ है और यहाँ पे हमारा ये कोई इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट से हम लेबलिंग कर रहे हैं। इधर हमारी ये लेबलिंग स्टाफ है और इधर भी लेबलिंग स्टाफ है। इधर से हम इसकी रीडिंग पढ़ रहे हैं और रीडिंग इसकी भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो है हमारा सिंपल लेबलिंग है। इसमें हमको ना तो इंटरमीडिएट साइड की ज़रूरत, हमने इधर BS लिया इसका और इधर ले लिया हमने FS। फिर हम अगला लेबलिंग स्टाफ जब अपना रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट जब अपना रखेंगे अगला, तो इसको हम BS ले लेंगे और BS और FS दोनों होने की वजह से ये हमारा हो जाएगा चेंजिंग पॉइंट। तो आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा डिफरेंशियल लेबलिंग। ये क्या होता है? डिफरेंशियल लेबलिंग इज परफॉर्म्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज मोर। ये क्या कह रहा है कि हमारे जो डिफरेंशियल लेबलिंग जब यूज करते हैं तो हमारे दो पॉइंटों की दूरी काफ़ी दूर हो जाती है। सपोज डैट आपकी ये अर्थ है, आपका एक पॉइंट यहाँ पर A है और आपका एक पॉइंट यहाँ पर ये B है। हमको उनके बीच में लेबलिंग करनी है। तो हम दोनों बीच में लेबलिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक लेवल इंस्ट्रूमेंट अपना स्थापित करेंगे, उसके बाद हम इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। हम लेबलिंग स्टाफ रखकर फिर यहाँ पे लेबलिंग स्टाफ रखेंगे, इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। इसी तरह हम रीडिंग पढ़ते पढ़ते अपना लेबलिंग स्टाफ आगे करते हुए B बिंदु तक हम लेबल करते हैं। थर्ड आती है आपकी फ्लाई लेबलिंग। ये क्या होता है? फ्लाई लेबलिंग इज कंडक्टेड when the benchmark is very far from आपका फॉर है ये from the वर्क स्टेशन। फ्लाई में क्या करते हैं? फ्लाई स्टेशन लेबलिंग में हमारा प्रोफाइल लेबलिंग की तरह ही होता है, डिफरेंशियल लेबलिंग की तरह ही होता है। बस इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग हम IS को अपना साथ लेते हुए चलते हैं, लेकिन फ्लाई लेबलिंग में हम बस दो ही चीज़ें लेते हैं, BS एंड FS। हम IS को फ्लाई लेबलिंग में नहीं लेते। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफाइल लेबलिंग। प्रोफाइल लेबलिंग इज जनरली एडॉप्टेड टू फाइंड एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स अलोंग अ लाइन सच एज फॉर रोड, रेल, रिवर्स। ये प्रोफाइल लेबलिंग जो होती है आपकी जनरली रोड पे, रेल, रिवर्स जो होती है वहाँ पे आपकी लंबी लाइनें होती है, तो वहाँ पर हम प्रोफाइल लेबलिंग ये करते हैं। फिर आती है हमारी प्रीसाइज लेबलिंग। प्रीसाइज लेबलिंग इज सिमिलर टू डिफरेंशियल लेबलिंग, but in this case higher precise is wanted
टू अचीव हाई प्रिसाइज सीरियस ऑब्जर्वेशन प्रोड्यूस इज परफॉर्म्ड। इसमें हमें क्या करता है, ये जो हमारी एक्यूरेसी देती है, प्रिसाइज लेवलिंग जो होती है हमारी एक्यूरेसी देती है 1 mm पर 1 किलोमीटर इज अचीव कर देती है, हमारी 1 mm पर 1 किलोमीटर को अचीव कर देती है। नेक्स्ट आती है हमारी रेसिप्रोकल लेवलिंग। ये क्या होता है, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट when the labeling instrument in between the individual points reciprocal labeling is performed। ये क्या कह रहा है, अगर हमारे दो पॉइंट हैं वो पॉसिबल नहीं है उनके बीच में, सपोज डेट जिससे हमारा ये कोई बीच में इसके वाटर आ गया, सपोज डेट ये हमारी कोई रिवर है, हमारे बीच में कोई रिवर आ गई और हमको ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, तो हमको इन पर अपनी अब लेबलिंग करनी है। तो हम लेबलिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट अपना यहाँ पर हम स्थापित करेंगे और एक इंस्ट्रूमेंट ही हम अपने यहाँ पर रखेंगे। दोनों बिंदुओं पर अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखकर इसकी इधर को अपनी रीडिंग पढ़ेंगे और इसकी भी अलग अलग रीडिंग पढ़कर हम यहाँ पे इसकी लेबलिंग करते हैं। अगर बीच में हमारा कोई रिवर या कोई और भी वस्तु आ जाती है जिसकी वजह से हम दो पॉइंट पॉसिबल नहीं होते, तो इस तरह हम उनकी लेबलिंग करते हैं और ये लेबलिंग क्या रहती है हमारी रेसिप्रोकल लेबलिंग। एंड नेक्स्ट चलते हैं, आगे आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग। ये क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ लेबलिंग इन विच द एलिवेशन ऑफ पॉइंट और द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल एंगल्स इन द फील्ड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री लेबलिंग। इसमें क्या होता है, हम कोई लेबलिंग कर रहे हैं, लेबलिंग के साथ हमको अपना एंगल भी निकालना है। सपोज डेट ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ से जो हम लेबलिंग कर रहे हैं हमारा ये, तो इनके बीच का जो एंगल होता है, सपोज डेट अल्फा एंगल आता है हमारा, तो हम लेबलिंग भी करते हैं और इसके बीच का एंगल भी निकालते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल पे हो या वर्टिकल पे, हम दोनों के बीच का हम एंगल भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बैरोमेट्रिक लेबलिंग। ये क्या होती है, बैरोमेट्रिक इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेयर एट एनी अल्टीट्यूड। सो इन दिस मेथड ऑफ लेबलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टू different point is observed based on which the vertical difference between two points is determined। it is rough estimated and usually roughly। इसको हम ज़्यादातर रफली एस्टिमेशन एंड रियली में यूज करते हैं। एंड हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट लेबलिंग आती है स्टैंडिया लेबलिंग। इट इज अ मॉडिफाई फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग। ये जो लेबलिंग है स्टैंडिया लेबलिंग, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग की ही मॉडिफाई लेबलिंग है, in which tachymeter principle is used to determine the elevation of point। in this case the line of sight is inclined from the horizontal। it is more accurate and suitable for serving in hilly। अगर हम आपको सपोज डेट ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और हम वर्टिकल या इनक्लाइंड हम अपना यहाँ पर हम अपनी लेबलिंग करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर अपना लेबलिंग स्टाफ रखते हैं, तो यहाँ से जो हम इस तरह की जो लेबलिंग होगी इसी को कहते हैं हम स्टैंडिया लेबलिंग। जो हम हॉरिजॉन्टल से इनक्लाइंड लेबलिंग करते हैं उसी को कहते हैं हम स्टैंडिया लेबलिंग। एंड इसमें आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लेबलिंग इक्विपमेंट। लेबलिंग में इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, लेबलिंग में आपके इक्विपमेंट मैक्सिमम दो ही यूज किए जाते हैं, लेवल एंड लेबलिंग स्टाफ। तो कुछ लेवल के भी हमारे टाइप्स होते हैं, तो बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ लेवल के बारे में कि लेवल के कितने टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा डंपी लेवल, सेकंड होता है वाई लेवल, थर्ड होता है रिजर्वर, टिल्टिंग एंड मॉडर्न लेवल। ये हमारे टाइप्स ऑफ लेवल होते हैं।
ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो लेवलिंग करने वाले जो हमारे ये इंस्ट्रूमेंट हैं सारे के सारे, इनको हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ के भी टाइप होते हैं। इसके जो है जनरली 2 टाइप होते हैं आपके, टारगेट स्टाफ एंड सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ के भी आपके टाइप होते हैं, वन लेंथ स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ और इनवर्ड प्रिसीजन स्टाफ। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ के इसमें बात करते हैं वन लेंथ स्टाफ के बारे में। ये जो आपका वन लेंथ स्टाफ और सॉलिड स्टेट होता है, इसको हम रुड़की पैटर्न स्टाफ भी कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 3 मीटर होती है और इसके जो नीचे तली में शू होता है वो धातु का बना होता है। और सेकंड आता है हमारा फोल्डिंग स्टाफ। फोल्डिंग स्टाफ जो होता है, हमारी लेंथ जो होती है इसकी 4 मीटर होती है। ये हमारा बीच में से हम इसको मोड़ भी सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ जो होती है 75 mm होती है एंड इसकी जो मोटाई होती है वो होगी हमारी 18 mm। और ये जो हमारा 4 मीटर का लंबा होता है, बीच में से हमारा अलग भी हट जाता है। ईच जो होता है इसका, ये 2 मीटर के 2 पार्ट होते हैं हमारे इसमें फोल्डिंग स्टाफ में। एंड नेक्स्ट आती है हमारी टेलीस्कोपिक स्टाफ। इसमें क्या होता है, ये हमारे जो होता है ये 4 मीटर इसकी पूरी लेंथ होती है हमारी। लेकिन इसमें ये हमारा 4 मीटर की लेंथ में हमारे 3 भाग में होता है। सबसे पहला 1.25 मीटर होता है, फिर 1.25 मीटर होता है और लास्ट का जो होता है 1.50 मीटर होता है। ये हमारे 3 लेंथों में होता है और ये एक दूसरे में अंदर चले जाते हैं। इसको हमें आसानी होती है, तो हमारा लास्ट जो बचता है 1.5 मीटर ही बाहर रह जाता है। इसके बाद हम बात आती है इनवर्ड प्रिसीजन स्टाफ। ये हमारा काफ़ी एक्यूरेट तक हमारी रीडिंग देता है और इसके जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है हमारा 0.001 मीटर। इसका लीस्ट काउंट हमारा 0.001 मीटर या 1 mm होता है आपका। और जो बाकी के जो ये 3 लेवलिंग स्टाफ हैं आपके ऊपर के, इनका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 5 mm। ये थी हमारे लेवलिंग स्टाफ के। आगे चलते हैं। आगे मिलते हैं हमें एरर्स। हमारे एरर्स क्या क्या होते हैं लेवलिंग में, तो इंस्ट्रूमेंटल, नेचुरल और पर्सनल, 3 हमारे एरर होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में सबसे पहले एरर आपका क्या होता है, आप जब लेवलिंग करते हैं अपने लेवल इंस्ट्रूमेंट की, तो उसमें ऊपर एक बुलबुला टाइप का होता है। अगर वो बुलबुला आपका तेजी से बढ़ रहा है या धीमा बढ़ रहा है, तो आप उस बुलबुले से अपने इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल में लाते हैं, वो हॉरिजॉन्टल में नहीं हो पाता। और सेकंड जो होता है आपका, उसमें आप एक लंबन करते हैं, उसका भी निराश नहीं हो पाता। या फिर आप करते हैं जो आपकी लेवलिंग स्टाफ है उसकी जो लेंथ है वो आपकी लेंथ एक्यूरेट नहीं है लेवलिंग स्टाफ के। और नेचुरल एरर क्या होते हैं, नेचुरल एरर में आपको आपकी तेज हवा चल रही है या फिर आपका जो ट्राइपॉड है वो आपका अर्थ में अंदर धंस जाता है किसी कारणवश। फिर आते हैं पर्सनल एरर पे। पर्सनल एरर में क्या होता है कि हम अपने जो रीडिंग लेते हैं, तो रीडिंग लेने में हम एरर कर देते हैं। 180 को 0 ही या 0 को 180, मतलब रीडिंग लेने में हमने एरर कर दिया। या हम अपने जो लेवलिंग स्टाफ है उसको ठीक से नहीं पकड़ पा रहे। जिस समय हम रीडिंग लेते हैं तो जो मैंने बताया था आपको एक बुलबुला होता है, उस बुलबुले पर ध्यान नहीं देते हैं तो भी हमारी रीडिंग गलत हो जाती है। तो ये होता है हमारा पर्सनल एरर। तो जो लेवलिंग टॉपिक था उसके ये एरर्स थे हमारे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।